अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business stat. My name is सर ताहिर। बेटा हमने जैसे कि इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4, उसके आज क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 4.4, ठीक है जी, 4.44 सॉरी। और इसमें से जो क्वेश्चन 4.39 से लेकर 4.44 तक है वो सेम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पर रिलाई कर रहे हैं। बेटा ये समझ आ जाए वो सारे क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप काइंडली तवज्जो से ये समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो पहले मैंने क्वेश्चन किया है जिसके अंदर मैंने लेस्पियर है, पास्चर है, ठीक है, फिशर है और मार्शल है, इसको डिस्कस किया, इनके फार्मूला को। आज भी उसी फार्मूले को डिस्कस करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। अब्दुल्ला साहब की बुक है आई कम पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए बेटा, उसमें जो पेज नंबर है 137 है, क्वेश्चन है 4.44 है। इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1986 एज बेस यूनिट। ये आपके पास कहाँ से बेस यूनिट कौन सा हमारे पास, ये बेस यूनिट है 1986 बेस यूनिट है हमारे पास। उसके अंदर हमने लेस्पियर इंडेक्स नंबर को डिस्कस करना है, पास्चर को डिस्कस करना है, फिशर को डिस्कस करना है, मार्शल को डिस्कस करना है, इंडेक्स नंबर। अब हमारे पहले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है, पहले हमारे पास यहाँ तक डाटा दिया गया था 2 ईयर्स का, अब में 3 ईयर्स का डाटा दिया गया है। पहले प्राइस 1 था, अब प्राइस 2 है। अब पहले प्राइस क्वांटिटी 1 था, अब क्वांटिटी 2 है। क्वेश्चन सेम है, सेम फार्मूला, सेम थीम से हमने करना है, बट थोड़ी सी ये लेंथी कलेक्शन हो जाएगी और एक फार्मूले का एडिशन हो जाएगा। डबल फार्मूला करेंगे, फार्मूला वही होगा मगर उसका एडिशन डबल करेंगे। मैं पहले चलता हूँ जी, जो मैं डिस्कस करूँगा आपसे वो सबसे पहले मेरा डिस्कस लेस्पियर होगा। लेस्पियर का लिख लें फार्मूला, लेस्पियर जी बेटा, लेस्पियर का फार्मूला P01 इक्वल है समेशन पी क्यू मल्टीप्लाई 1। मैंने लास्ट लेक्चर के मतलब अंदर बताया था कि आपको टिप कि यहाँ पर आपने लेस्पियर के साथ 1000 का डिजिट को याद रखना है, ठीक है। 1000 से मुराद क्या है मैं आगे जाके बताता हूँ बेटा। उसके बाद मैंने पास्चर की बात की थी, पास्चर का फार्मूला मैंने डिस्कस किया था आपसे कि P01 इक्वल है PQ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय समेशन PNQ। इसके साथ मैंने बताया था आपने जो डिजिट याद रखना है वो 1101 का डिजिट याद रखना है। अब याद होगा पीडीएफ जो देखा होगा आपने लेक्चर पुराना वाला प्रीवियस, उसके अंदर 1000 की बताया था कि यहाँ पर जब 1 है वो यहाँ पे 1 लगा देना, आगे 3 0 तो 3 0 लगा देना, इस तरह करके। तो आपका ये फार्मूला इजी से आपको याद हो जाएगा, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पास्चर के अंदर मैंने बताया था 1101 का डिजिट याद रखना है, तो आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके फार्मूले के अंदर हमें 2 चीज़ें हैं कि पहले प्राइस 1 तक था, प्राइस 2 तक आ जाएगा, तो इसी फार्मूले को हम डबल कर देंगे, यानी कि जहाँ पर P1 है वहाँ पे P2 हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आगे चलता जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है फार्मूला, तो डाटा को कैलकुलेट किया हुआ है। पहले वक्त की दामन में इतना गुंजाइश नहीं होती, लेंथी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से ये सम किया हुआ है। पहले लेक्चर के अंदर मैंने ये आपको पहले से खुद यहाँ पे सम किया लाइव, तो अब मैंने पहले से किया हुआ था। अब देखें यहाँ पर Q0 P1 Q0 P2 Q2, ठीक है जी। अब ये मैं डाटा दिया गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए P1 and Q0, ठीक है जी। P1 and Q0 ये है, इसका मतलब हमारे पास ये है P1 Q0, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर रख दिया, ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी बेटा। और इसका जो सम आया है वो है 3570, ठीक है जी। अगर वो यहाँ मैं लिख दूँ डाटा P01 इक्वल है 3570 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। फिर क्या किया, यहाँ से मेरे पास में क्या चाहिए, सम करना है मैंने किसको, समेशन P0 एंड Q0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या जी P0 एंड Q0, इट मीन P0 से क्या बना दिए
और Q0 से बना दिए। इन दोनों को 5 को 50 से 100 से किया 500, 7 को 120 से मल्टीप्लाई किया 870, 100 को 80 से किया 800, 4 को 50 से किया 200, 8 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो 460। इन सब को सम किया 2900 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी। और इन सब को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 123.10। ठीक है बेटा, ओके जी। आगे पार्शियल की बात करें, पार्शियल के फार्मूले में P1 Q1 चाहिए हमें, P1 Q1, P1 ये है और Q1 ये कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे आए तो P1 एंड Q1, 6 को आपने 120 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 720, फिर 100 को 80 से किया तो 800, उसके बाद 12 को 80 से किया तो कितना आ गया 960, फिर 5 को 60 से किया 300, इस तरह चलता चलता सम कर कितना आ गया 340, ये हो गया 3420 मल्टीप्लाई बाय 100। अब डिवाइड किससे करना है, P नोट एंड Q नोट बेटा, P नोट एंड Q नोट। यहाँ पर P नोट वो लिखा है Q1 ये हमारा वैल्यू। 5 को 120 से मल्टीप्लाई किया 600, ठीक है जी, यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आपके 7 को 80 से मल्टीप्लाई किया 500, तो इसी तरह आपने सबको सम कर लिया और यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया और इनको सम करके ये लिख दिया, ये आ गया 28 एंड 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर है हमारे पास जो यहाँ पर है वो आ जाएगा हमारे पास आंसर 120/42 ये लें जी। ये हमारा किसका, लेस पी और पास्चर का आ गया। अभी पहले सिंगल निकाल रहा हूँ, फिर डबल की तरफ बाद में जाऊँगा जहाँ पे P2 और Q2 दिया गया। अब लेस पी और पास्चर के बाद फिशर का नाम आपने सुना है तो फिशर लिखेंगे यहाँ पर। फिशर ने क्या फार्मूला दिया, लेस पी और पास्चर के फार्मूले को ही उसने दिया और सेंटर में क्या कर दिया मल्टीप्लाई और उसका स्केल ले लिया, ये फार्मूला दिया। तो यहाँ पर फार्मूला भी लिख देता हूँ मैं। फिशर का फार्मूला है अंडर रूट समेशन P1 Q0 समेशन P0 एंड Q0 मल्टीप्लाई लगाते हैं थोड़ा आगे, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 लगाते हैं। ठीक है जी, ये समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1। ठीक है, वही फार्मूला जो पास्कल लेस्पियर को पास्कल का लगाया वही आपने फिशर का लगा दिया। वही डाटा लिखना है, वही सारी बातें होनी है। मैं डाटा भी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर अंडर लगाएंगे और मैं जस्ट फिर आगे आंसर लिख दूंगा। इसकी डाटा जितना भी है कैलकुलेट करना है, यानी कि ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं ये लिखूंगा क्योंकि सारा जो है यहाँ पे ये कैलकुलेशन है वही यहाँ पे कैलकुलेशन लिखी हुई है, वही थीम से यहाँ पर बात हुई है तो इसलिए मैं अगेन वही लिख दूंगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 120.40 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करके इसको मल्टीप्लाई करके और इसका स्केल लेकर जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी। आंसर जो मेरे पास है इसका जो मैंने यहाँ पे फिशर का डिस्कस किया पहले वाला तो उसका फार्मूला आ गया 121.93। उम्मीद है बेटा ये आपको सारी बात समझ आ रही है। 1000 एसपीआर में याद करना है और पार्शियल में 1101 को आपने याद करना है जी। अब हमने मार्शल को डिस्कस करना है। लें जी, मार्शल को डिस्कस कर लेते हैं। मार्शल्स की डेफिनेशन बेटा, इसकी जो है फार्मूला है, फार्मूला जो मेरे पास है P01 इक्वल है, इसने भी फार्मूला वही दिया जो लेस्पियर और पास्चर है, वही फार्मूला है, बस इसने एडिशन क्या किया यहाँ पर और यहाँ पर प्लस कर दिया। लेस्पियर और पास्चर के फार्मूले को उसने सम कर दिया तो वो उसने अपनी फार्मूला बना लिया बेटा। कोई इसने नई बात नहीं बताई, वही फार्मूले को उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। NQ0 समेशन P1 Q1 समेशन P0 एंड Q1। अब 1 मतलब n है, ठीक है जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्राइस का बताया Pn और P0 को। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। वही डाटा आपने लिखना है जो यहाँ पे लिखना है, इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ये डाटा मल्टीप्लाई 100 करना है, सॉरी ये मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपने। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ डाटा सारा मैं।
P01 इक्वल है। अब इनका सम किया हुआ है वो ये लिखा हुआ है, वही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप पेपर में सारा लिखिएगा थीम के साथ, जगह नहीं है, स्पेस नहीं, जिसकी वजह से मैंने ये सब जस्ट मैं लिख रहा हूँ वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली लिखूँगा 123.10 प्लस, ठीक है जी। अब ये इसकी जो है वैल्यू ये है, यानी कि ये जो वैल्यू इसकी वैल्यू ये निकाली हुई हमने पहले से 120.12 और मल्टीप्लाई करना 100 से। देखें इसमें क्या है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना स्केल लेना था, इसमें जस्ट हमने प्लस करना और इसको मल्टीप्लाई 100 से करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो आंसर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा वो आपके सामने 121.95, ठीक है जी। ये था पहला जो था। अब देखें दूसरे के हमें पास स्पेस नहीं है, तो हमने बस सिर्फ लिख देता हूँ फार्मूला, मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ और सारा फार्मूला उसी तरह ड्राइव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ लेस्पियर की बात करूँ, लेस्पियर का फार्मूला अगर डबल में लिख दूँ लेस्पियर्स, ठीक है जी, इसका फार्मूला वही है, बट यहाँ पर P1 है ना, 01 है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा, जस्ट 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और आगे क्या लेंगे, समेशन P क्यू, वही फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय समेशन P एन क्यू, फार्मूला वही है, बट यहाँ पर जहाँ पर 1 है वहाँ पर आपने 2 लगा देना है, 0 0 एन 0। आपने यहाँ पर बात वही है 1000 की ही याद रखनी है, बट 2 दे दी गई वैल्यू है, तो इसकी वजह से हमने क्या लगाया, P2 लगा दिया। बाकी ये सारी बातें वही हैं। देखें यहाँ पर P2 की बात करूँ, P2 एंड Q 0 है, P2 और 0, P2 ये एक क्वांटिटी 0 ये है, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये क्या आ जाएगी 1000। तो इसी तरह फिर आगे मैं चलूँगा, P2 है और ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आगे जस्ट हमारी वैल्यू कैलकुलेट करती आती चली जाएगी। आपके सामने ये सारा क्वेश्चन किया हुआ है, सब मैं क्वेश्चन को आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, स्पेस नहीं होती वाइट बोर्ड पर कि मैं सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने इसको करूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इस 5-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को किया जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये इसका जो सम मैंने किया बेटा वो ये किया हुआ है, P2 एंड Q है ना कि 0, ये किया हुआ है 31 एंड 60। चले मैं इसको लिख भी देता हूँ, बात ख़त्म कर देता हूँ। तो नेक्स्ट आप खुद कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आएगा 3160 और इसका P0 Q0 P0 ये है जी, ये आएगा 2900। इसका आप सम करेंगे यहाँ पर 2 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। फिर नेक्स्ट में जब आप करोगे पार्शल का, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। ये सारी कैलकुलेट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और इसी तरह जब दोनों आ जाएंगे कैलकुलेट, इसमें पुट कीजिएगा, इसमें फार्मूला भी वही है, P2 जो इधर लिखा होगा आपने P2 ये लिख देंगे, यहाँ पर P2, यहाँ पे जो भी Q1 P2 लिखा हुआ है सारी आप फार्मूला लिखेंगे फार्मूला और जस्ट पुट करेंगे वैल्यू और आपका आंसर आता चला जाएगा। उम्मीद है बेटा ये आपको सारी लेक्चर, ये सारी गुफ्तगू समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट्स में लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।